स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट मेरी एक सब्सक्राइबर ने करी थी। उनका नाम है हफीज़ा मोना सहर या फिर शायद हाफिज़ा मोना सहर। आपने कहा था कि जिस दिन मैं अपनी पॉडकास्ट में आपका नाम ले दूंगी उस दिन आपकी ईदी हो जाएगी। इतने प्यारे शब्द लिखने के लिए बहुत शुक्रिया हाफिज़ा। लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर फैमिली। और चलिए आज की पॉडकास्ट इसी प्यारे नोट पे शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब मैं नेहा का आज व्लॉग देख रही थी तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा और उसका कारण ये था कि हम दो लोगों को उस घर में, एक खिजा और एक जाहिद यानी साहिबा का हस्बैंड और एक वो बच्ची, इन दो लोगों को हम सबसे नॉर्मल मानते थे। पर अब ये जो जाहिद है इनके हवाले से बात निकल के आ रही है साहिबा के हस्बैंड के हवाले से कि ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन साहिबाज अर्निंग्स जो यूट्यूब से आ रही है। उसने ये कहा कि एक बार मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लूँ तो फिर इन लोगों को मैं संभालता हूँ। तो पहली बात तो भाई भाभी से इसका हो रखा है अच्छा खासा डिस्प्यूट, और वो हमें तभी पता लग गया था जब ये लास्ट टाइम आया था और उन लोगों ने इसको पूछा नहीं। और दूसरी बात, जब इस बार नेहा ने ये बात बताई तो दैट मीन्स कि वन ऑफ द रीजन दैट ही गॉट मैरिड टू साहिबा इज़ द फैक्ट कि उसकी यूट्यूब से अच्छी खासी लाखों में महीने की अर्निंग्स आती हैं। वैसे कहीं ना कहीं वो मुझे मटेरियलिस्टिक तभी लग रहा था जब उसने मेजॉरिटी ऑफ द पैसा अपनी वाइफ से लेके गाड़ी खरीदी, उसके बाद उसके अर्निंग्स से उसने फ़ोन भी लिया। पर हैरानी की बात ये थी कि आई गेस वैलेंटाइंस का टाइम था जब उन लोगों के आई गेस 2 महीने की एनिवर्सरी भी पूरी हुई थी, एंड उस दौरान उसने उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। अब वो घड़ी का हमें पता है वो खुद लेके आई थी, वरना उसका व्लॉग ना बने कि वो लेने गया और लेके आया, ऐसा होता नहीं है। तो उसने रेलवे स्टेशन की वो जो ट्रेन थी उसके अंदर से फूल निकाल के दूसरे उससे उसको दे दिया और कहा कि ये लो। और जब उसने ले लिए तो कहता है लाओ दे देना, मैं वापस रख के आ जाऊँगा। आपको याद है ये ही था जब बर्थडे आया था साहिबा का। तो ये एक छोटा सा, अगर इस पे अकाउंट है, अगर इस पे यूट्यूब स्टूडियो है उसका, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि आज तक ये एक कप तक उसके लिए अगर लाया है, जो कि जब ये इसका बर्थडे मन रहा था तो इसने एक कप गिफ्ट किया था और इसने कहा था इसको इतना ही आता है, इसको ये बहुत कुछ नहीं पता है, सही, बट जो भी करता है वो दिल से करता है। तो अगर ऐसा है तो बहुत ही शर्म की बात है कि उसके ही पैसों से उसके ही पैसे आपको खर्चे नहीं है और कभी आपको बच्चे वाला ब्लैंकेट दे रहे हो, कभी आप उसको कप। ऑब्वियसली गिफ्ट्स जो होती है वो पैसों से हम नाप नहीं सकते, बट फिर अपने टाइम पे तो आपको बड़े बड़े गिफ्ट ले रहे हैं ना, अपने टाइम पे आपको लाखों ही गिफ्ट लेने हैं और उसके पीछे से ये भी कहना है किसी से कि एक बार मैं इसके यूट्यूब स्टूडियो को अपने काबू में कर लूँ, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखता हूँ इन लोगों को। ये क्या बात हुई? वैसे इसको ज़रूरत नहीं है। एज पर नेहा ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली। उसका फैमिली बैकग्राउंड कोई ख़राब नहीं है, पर ये सोच खराब है कि एक लड़की जो कमाती है मैं सब कुछ उसकी अर्निंग्स को कब्जे में कर लूँ। ये तो अभी तक की सबसे छोटी सोच हुई जो कि हमें इन लोगों की फैमिली के हवाले से किसी की पता लगी। एक से एक इंसान है इस फैमिली में और एक से एक बात पता लगी है। अभी हाल ही में आंटी जी, अरे आप भी, चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बड़ी उम्र की हैं आप, पर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है। अच्छा, तब मुझे एक बार आया भी था पहले ये डाउट कि जो एक बार नेहा ने बनाया था कि जब इसका पूछते हैं कि उसका क्या हुआ वो भाग गई, इसका पूछते हैं उसका क्या हुआ वो भाग गया। तो अब समझ में आता है कि ये सब क्या है, मतलब कौन कौन भागा था, अब और कौन रह गया है? सानू ही रह गए हैं। सानू जी आप भी भागे थे, खुद ही बता दो, जैसे आपने पापा का बताया था ना, हंसी हंसी में बड़ी बड़ी बातें। वैसे ना उस टाइम पे जब मैं देख रही थी ये हंस के बड़ी प्राउडली बता तो रहे थे मेरे पापा यहाँ भाग गए, मेरे पापा वहाँ, पर मैं बड़ी हैरान हो रही थी ये कैसी बातें बोल रहे हैं। यूजुअली ये बातें तो बड़ी दबी छुपी होती हैं, बट वो इतनी प्राउडली बता रहा था। आई गेस इसे कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि कोई ये बात आगे ना कर दे, तो मैं पहले ही बताया था। बट देयर वर 100 अदर थिंग्स जो इन्होंने नहीं बताई थी। अब जग जाहिर हो ही गई है तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही अजीब बात है। बट चलिए ठीक है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अल्टीमेटली तो आप लोग जैसा दिखा रहे थे, जैसा पोर्ट्रे कर रहे थे, वैसा कुछ था नहीं। और ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे हमारे ये जाहिद साहब, जो कि हमेशा ऐसे लगे कि यार ही इज़ नील इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है मुंबई में। और अभी भी आई विल से दिस कि आई गेस ही इज़ नील इंटरेस्टेड। तो वो आया भी एकदम, हमारे ये व्लॉग जो हमने देखा उसके बाद वो आया। वो 4 दिन से सफ़र कर रही है, इसका तो फ़र्ज़ बनता था पहले दिन ही आ जाए। जब वो कह रही है कि काफ़ी टाइम से उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसको परेशानी हो रही थी, तो आप उसके व्लॉग डलने के बाद जब वो रोई तभी आए, क्योंकि कहीं लोग बातें ना बनाए या लोग बातें बना रहे थे कि वो कहाँ है फिर जिसको तुम्हारे पास होना चाहिए था। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये चलती का नाम फैमिली है, गाड़ी नहीं है, बट एक ट्रेन स्टेशन बन गए हैं और अपनी लाइफ को इन लोगों ने इतना ज़्यादा बिखेर दिया है। ये सिर्फ इन बातों पे नहीं मैं कह रही जो नेहा ने डिस्क्लोज करी, अदरवाइज ऑल्सो
आप इसके व्लॉग खोल लो, इसके साहिबा के, आपको ऐसा दिखेगा यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए आ गए वहाँ गए। ठहराव नहीं है ज़िंदगी में, और इसी वजह से ये जो सब कुछ है ना, फैमिली में बीमारियाँ भरी हुई हैं। देखिए बहुत फैमिलीज़ में बहुत बीमारियाँ होती हैं, हम उनको ट्रीट करने की तरफ जाएंगे ना, ये उल्टी तरफ जाते हैं। इनको बोलते हैं हेल्दी खाना खाओ, ये समझते हैं घी से तेल से भरा हुआ खाना, फास्ट फूड, बर्गर, सैंडविच, ये सब। हम इनको बोलते हैं इतना नहीं ट्रैवल। भाई ऑब्वियसली आप तो इसका मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में दिल्ली होके आ गई, सीधी बात है। और आप बहुत और बातें बोल गई जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। बट मुझे एक चीज़ बताइए, नेहा ने पॉइंट आउट भी करी थी, खाने की वेस्टेज जो आप करते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि कैसे इफ्तारी की प्लेटें भरी की भरी साइड में रखी होती थी किचन के अंदर, जबकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और हमारे सामने इफ्तारी की प्लेट आती है तो भाई हमसे तो सब्र नहीं होता, हम तो एकदम से हमें ये होता है कि बस हम जल्द से जल्द खाना खा लें पूरा का पूरा प्लेट में। पर आपके यहाँ पे तो पूरा की पूरी प्लेटें स्टैक होके खाना भर के साइड में रखी होती थी, और ये तो आपके व्लॉग में साफ दिखा। तो इतनी बर्बादी खाने की, 3 केक्स, आज का सेलिब्रेशन, अभी तो उस पर भी पॉडकास्ट आने वाली है मेरी, कितनी बर्बादी करोगे आप? खैर आपकी मर्जी, आपके व्लॉग्स, आपका पैसा, बट चीज़ों को बर्बाद मत कीजिए। और ये जो हैं जाहिद, इनके लिए एक चीज़ बोलूँगी, भाई साहब आप गलत थे। आप क्या दूसरों को काबू में करोगे? आपको काबू में करने के लिए वो पूरी की पूरी फैमिली बैठी है जो कि आपको मुंबई तक ले आई है अपने माँ बाप को छुड़वा के। आपका प्लान फेल हो गया दूसरों को काबू करने का, आप काबू में आ चुके हैं। और जैसा हमारे सानू ने कहा है कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, बताएंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। तो बस अब देखते हैं आगे क्या होता है इस नए डेली सोप पे जिसका नाम है मायका साहिबा का, सॉरी ससुराल जाहिद का। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। सानू गुना लगाने मत बैठ जाना नेक्स्ट वाले में, ठीक है?